जानना चाहोगे कब्र में सबसे पहले क्या होता? अगर प्ले कर दिया है ना वीडियो को तो जानकारी पूरी लेकर के जाना, ये सोच के मत चले जाना कि वीडियो लंबी है। अगर लंबी लग रही हो लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान है तो कब्र के और हश्र के बारे में ये बात आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मरने से पहले पहले, क्योंकि क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। आइए शुरू करते हैं। सैयद अमीनुल कादरी साहब को सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मौत को याद करते रहना चाहिए क्योंकि मौत को याद करने से हम गुनाहों से बचते हैं मेरे अजीज़। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ यार, पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। आइए वीडियो। सीन मकान बना लें, अच्छी तरह याद रखना, कोई गारंटी है कि उस मकान में हम रहेंगे भी, और रहेंगे तो कितने दिन तक रहेंगे आप मुझे बताएं। खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाने वाले, मकान अभी तैयार भी नहीं हुआ और उनका इंतकाल हो जाता है, या मकान तैयार हुआ अभी उसका इफ्तिताह ही हुआ था, अभी उसका इनॉग्रेशन ही हुआ था कि किसी बनाने वाले का, मेहनत करने वाले का इंतकाल हो जाता है। ये बार बार हमारे तजुर्बे में है। चले ठीक है, अगर कोई खुशनसीब उस मकान में रहे भी तो कितने दिन तक रहे? हमने एसी लगाई, हमने पंखे लगाए, हमने लाइट लगाई, सारी खूबसूरत चीज रखी, लेकिन आप मुझे बताएं कितने दिन रहोगे? इसकी गारंटी है। लेकिन आओ, एक मकान वो भी है जिसमें रहना यकीनी है, और अल्लाह अकबर, उसमें गारंटी भी है कि रहना कितने दिन तक के है। इन मकानात में रहने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो मकान जिसको कब्र कहते हैं उसमें क़यामत तक मुझे भी रहना है और आपको भी रहना है। जिस मकान के अंदर रहना कितने दिन है इसकी कोई गुंजाइश और गारंटी नहीं है। उस मकान के लिए कितना एहतमाम किया, लेकिन जिस मकान के अंदर क़यामत तक सोना है, जिस मकान में क़यामत तक रहना है, उस मकान को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी तज़यीनकारी के लिए, उसमें ठंडक के लिए, उसमें हवाओं के लिए, उसमें फिजाओं के लिए, उसमें नरम बिस्तरों के लिए हमने क्या इंतजाम किया है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मकानात के गद्दे कीमती पैसे खर्च करके खरीदे जा सकते हैं, मगर कब्र के गद्दे कीमती पैसे खर्च करके दुनिया के अंदर खरीदे नहीं जा सकते। बल्कि उसकी एक कंडीशन है, अल्लाह अकबर, अल्लाह को राजी करना होगा, गुनाहों से बचना होगा। कब्र में भी करते हैं, कब्र में भी करते हैं। किसने कह दिया कि कब्र में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है? बल्कि अल्लाह जिससे राजी हो जाता है, अल्लाह को जो मना लेते हैं, उनके लिए दुनिया के नहीं बल्कि जन्नत का बिस्तर लगाया जाता है और इतनी खूबसूरत नींद सुलाया जाता है। फरिश्ते आकर कहते हैं, नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। क्या बात है? कब्र की नींद कोई आसान या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुनिया के गद्दों पे सो तो देर तक सोने वाले की कमर दर्द करने लगती है, मगर कब्र में जो जन्नत का बिस्तरा है, अगर उस पर किसी खुशनसीब को सुला दिया जाए, अगर उस पर किसी खुशनसीब को सुला दिया जाए तो खुदा की इज्जत की कसम, जब वो सोएगा और क़यामत के दिन उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं रात को सोया था और सुबह को मैं बेदार हो गया। सुभान अल्लाह। ये है जन्नत के बिस्तर की बरकत। लेकिन दुनिया में हमने गद्दे तो लगाए, कब्र के लिए क्या इंतजाम किया, कब्र के लिए क्या तैयारी की? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कभी कब्रिस्तान में हमारी नजर पड़ती है, ऐसा लगता है कितना सुकून है, कितना सन्नाटा है, कितने इत्मीनान से सब सो रहे हैं। लेकिन याद रखें, अपने पास वो निगाह नहीं, अपने पास वो नजर नहीं, अपने पास वो आंखें नहीं कि अल्लाह अल्लाह। ऊपर की मिट्टी तो पुरसुकून नजर आती है, लेकिन अंदर ये भी है, उसी 2 गज जमीन में किसी की कब्र इतनी बड़ी कर दी गई है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक का फासला हो गया है, ताहद्दे निगाह कब्र कुशादा हो गई है। कभी किसी की कब्र ऐसी भी होती है कि वो जन्नत के बागों में से बाग बन गई है। लेकिन अल्लाह अकबर, उसी पुरसुकून कब्रें जो ऊपर से पुरसुकून नजर आती है, उन्हीं कब्रों के अंदर किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी है, और किसी की कब्र जो है जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन गई है। हाँ हाँ, वो सांपों का बसेरा, वो बिच्छुओं का बसेरा, वो फरिश्तों के हाथों में आग के हथौड़े, वो फरिश्तों के हाथों में आग के घुसे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ, दुनिया की रंगरेलियों में जिंदगी गुजारने वालों, कभी सोचा कि 2 गज जमीन के अंदर हमें भी जाना है? 5-5 एकड़ जमीन पे इतराने वालों, 50-50 एकड़ जमीन पे इतराने वालों, 100-100 एकड़ जमीन को अपने नाम पे करने वालों, कभी सोचा भी कि मालदार भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी, गरीब भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी, अमीर भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी, फकीर भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी? आओ, उस कब्र के लिए क्या तैयारी की है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों? कब्र आखिर कब्र है, कब्र आखिर कब्र है। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब भी किसी कब्र पर जाते तो वहां पे खड़े होकर
اتنا روتے ایسا لگتا کہ روتے روتے آپ کی جان نکل جائے گی. یہ کون عثمان غنی ہے؟ یہ وہ عثمان غنی جسے 2 مرتبہ رسول اللہ کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ کون عثمان غنی ہے جس نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے ان عثمان غنی کے لیے کہا جنگ تبوک کے موقع پر کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے میں نبی کا اختیار دیکھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ بھی کرے جو جی میں آئے کرے. سرکار فرماتے یہ جنت ہی میں جائے گا، کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا. جس کو اللہ کے رسول نے یہ گارنٹی دی ہو کہ عثمان کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا. وہ عثمان غنی جب قبروں پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی جان نہ نکل جائے. لوگ کہتے تھے امیر المومنین آپ قیامت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں کو دیکھ کر کے روتے ہیں. تو عثمان غنی فرماتے ہیں قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر انسان کا معاملہ یہاں درست رہا تو آگے کے سارے معاملات درست رہیں گے، اور انسان یہیں پر ناکام ہو گیا تو آخرت میں ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے اب تھوڑی دیر ذرا قبر کی سیر کرتے ہیں. آپ نے باغوں کی سیر تو کی ہوگی، آپ نے شہروں کی سیر تو کی ہوگی. آؤ ذرا تصور کی دنیا میں ہم تھوڑا قبروں کی سیر کر لیتے ہیں. یہ قبریں کیا ہے؟ اللہ، یہ قبریں وہ ہیں جہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، جہاں انسان کی خوبصورتیاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے حسن نہیں دیکھے جاتے. اللہ اکبر. قبر میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عذاب دیا جاتا ہے. بے شمار ایسی قبروں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. کسی قبر والے پر صرف اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. تھوڑی توجہ کرنا، تھوڑا غور کرنا. راتوں کو زنا کے اڈوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے، نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے، کسی عورت پر بد نظری کرنے سے پہلے تھوڑا تصور کر لینا آخر قبر ہے. انسان کتنی ہی تدبیر کر لے آخر قبر ہے. اور یہ قبر کیا ہے؟ قبر کیسے کیسوں کو دباتی ہے، کیسے میں اور آپ تو کوئی شمار ہی میں نہیں، اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. میں تھوڑی سی ایک حدیث پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح میں موجود ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اور آپ نے اس کو کسی دوسرے باب کے اندر سنا ہے، میں اس کو کسی دوسرے باب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سب کی توجہ. ہم سوچتے ہیں اللہ کریم ہے یار قبر میں کیا ہوگا، بلکہ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جن کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی. یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جنہوں نے جانے تو دے دی مگر سنتوں کے خلاف عمل نہیں کیا. یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے اللہ اکبر جن کی نگاہیں کبھی نہیں اٹھی. جانتے ہیں جس امام نے یہ شعر کہا ہے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اس امام کے تقوی کا حال یہ تھا کہ خود کے شہر کا باغ انہوں نے ساری زندگی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ جبل پور سے واپس ہوتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے، اسٹیشن پر اتر کر گھر جا رہے تھے تو اچانک نظر پڑ گئی. تو مولانا عید الاسلام عبدالسلام سے خط میں ذکر کرتے ہیں چلتے چلتے بریلی کے باغ پہ نظر پڑ گئی. جس نے کبھی باغ کو بھی قصدن نہیں دیکھا ان کو حق تھا یہ شعر پڑھنے کا. جو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھے انہیں کیا حق ہے یہ شعر پڑھنے؟ آپ مجھے بتائیں. آج اپنے اعمال پر نظر کریں، اپنے اعمال پر نظر کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی بڑی بڑی باتوں کو دیکھیں. آج میرا جوان اللہ والوں سے سنی ہوئی باتوں کو اپنی زبان سے دہراتا ہے. یار ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے خریدوا کر کے بک کرا رکھا ہے. جس کو یہ حق تھا کہ جنت میرے باپ کی کہنے کا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے مصلی پر رویا کرتی تھی اللہ کی خشیت سے. اور یہاں کچھ بھی زندگی میں نہیں، نہ اللہ کے لیے رونا، نہ اللہ کے لیے عمل کرنا. مسجد ویران کر دی، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ماں باپ کو دکھ دے رہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ سود کے لقمے کھا رہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ وہ سود جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. ایک لقمہ سود کا. گھما پھرا کر سود کے دھندے چل رہے ہیں. مولانا کو کنوینس کیا جاتا ہے نہیں مولانا اس کا رستہ ایسا نہیں ایسا ہے. قدرت نے جن رستوں کو بند کر دیا ہے دنیا کا کوئی انسان اب اس رستے کو کھول نہیں سکتا، اور جو کھولنے کی کوشش کرے وہ صراط مستقیم پر رہ نہیں سکتا. اللہ رب العزت کا اعلان ہے جو سود کا کاروبار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. سود کے دھندے کرنے والوں
मोहल्ले के पहलवान से लड़ने की औकात नहीं है। अल्लाह ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया है जो सूदी कारोबार करते हैं। बताओ, अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे, कोई अल्लाह से मुकाबला करने की ताकत रखता है? कोई अल्लाह से माज़अल्लाह मुकाबला करने की हिम्मत कर सकता है? वल्लाह तल्ला बिल्लाह कभी नहीं। अल्लाह के मुकाबले पर कोई क्या है, किसी की औकात क्या? किसी ने खुदा होने का दावा किया, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से उसको हलाक कर दिया। नहीं देखते फिरौन का अंजाम कि उसको अल्लाह ने दरिया में गर्क कर दिया? नहीं देखते वक्त नस्र का अंजाम कि अल्लाह अकबर कुदरत ने उसे कैसे हलाक किया? नहीं देखते शद्दाद का अंजाम कि अल्लाह अकबर खुद की बनाई हुई जन्नत में कदम न रख सका। इसलिए कुदरत को चैलेंज मत करो, दुनिया चंद दिन की है। इस चंद दिन की दुनिया के चक्कर में अल्लाह को नाराज मत करो। हलाल कमाने वाले अपना माल कब्र में नहीं ले गए, हराम कमाकर हम क्या अपना माल कब्र में ले जाएंगे? झूठ बोलकर कारोबार मत करो, धोखा देकर कारोबार सब दुनिया में रहेगा। बाल बच्चे हौज मौज करेंगे, वारिसीन मौज मस्ती करेंगे। अब तो लोग इतने बेवफा है, मुर्दा बाप की कब्र पर जवान बेटा फातिहा पढ़ने भी नहीं आता। अरे कब्र पर आकर फातिहा पढ़ना तो दूर की बात है, बेटा तो बाप के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करता। अब तो लोग फातिहा के लिए भी तरस रहे हैं, लोग दूसरों का भला चाह रहे हैं। कोई कहता इंसान खुद गर्ज हो गया, मैं कहता अल्लाह करे इंसान खुद गर्ज हो जाए। अगर इंसान खुद गर्ज हो जाता तो कम से कम बच्चों के लिए हराम दौलत कमा करके अपनी आखिरत खराब न करता जी। इंसान खुद गर्ज हो जाता तो नमाज के वक्त तो दुकान पे बैठकर अपने घर वालों के भले के चक्कर में अपना बुरा न करता। हाँ, कुछ नहीं ले जाना है दुनिया से। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे, दुनिया से कुछ नहीं लेके जाओगे। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अब सुनिए, ध्यान से सुनना कि कब्र में मुर्दे के साथ में सबसे पहले क्या होगा, कौन सा सवाल होगा मेरे अजीज। सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब इंसान की मौत आ जाती है, उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त वापस चले जाते हैं। बस एक नया सफ़र वहाँ से शुरू होता है मेरे अजीज़। हदीसों में आता है कि कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। सुन के जाए, बड़े काम की बात बता रहा हूँ, बस 1 मिनट की बात हो रहा है, उसके बाद में हमारी बात ख़त्म हो रही है। सबसे पहले वो इंसान से सवाल करते हैं, यानी तुम्हारा रब कौन है? अगर ये सच्चा मोमिन होगा तो जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल होगा माँ दीनू का, यानी तुम्हारा दीन क्या है? मोमिन जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद तीसरा अहम सवाल होगा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? मोमिन जवाब देगा ये अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इन्हें माना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, लेकिन ये जवाब देने के लिए हम हमेशा बताते रहते हैं हमारा टॉपिक क्या, हमारा मुद्दा ये है मेरे अजीज़। हम जिस आलिम दीन का भी बयान आपको सुनवाते हैं उसमें हमारा एक अहम मकसद होता है कि न जाने मेरा कौन सा नौजवान सच्ची तौबा कर ले, न जाने कितने लोग अमल कर ले यार। फिर कहेंगे क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, न जाने ये बुलबुला कब फूट जाए। तो कब्र की और हश्र की तैयारी करो, माँ बाप की इज्जत करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, नमाजों की पाबंदी करो, हमेशा अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना के रखो, अपने अंदर नरमी पैदा करो, आजिज़ी पैदा करो मेरे अजीज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी में बाहर आएंगे। दुकानदारी करो तो झूठ बोल कर मत करो। तुम्हारी चीज़ चाहे 10 रुपये की है, चाहे 1 रुपये की है, तुम तो उसे 50 रुपये की बेच लो, लेकिन ये मत कहो मैं तो भाई इतने रुपये की लाया था, मैं तो इतने की दूंगा। नहीं, कुछ मत कहो भाई, ये हमारी चीज़ है, ये हमारा पेन है भाई, ये हम 40 रुपये का बेच रहे हैं। अरे भाई, अरे कसम से भैया 30 का तो मुझे पड़ा भैया, ऐसी बात नहीं। ऐसा दुकानदारी मत करो भाई, ये पेन 40 रुपये का है, आप देख लीजिए, आपको लेना हो तो बस 35 रुपये का लग जाएगा। तो इस तरीके से दुकानदारी करो, झूठ उसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इंशाल्लाह बरकतें हासिल होंगी। आपका क्या मशवरा है इस बयान के मुताल्लिक? और प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें लाइक से पता लगता है कितने लोग हमारी बातों से मुत्तफिक है। और वीडियो को अभी के अभी आगे शेयर कर दें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोगों को शेयर कर दें। इंशाल्लाह 5-5 करके भी आपने शेयर किया, न जाने एक भाई ने भी अमल कर लिया तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसका सवाब हमें भी और आपको भी कितना मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।